Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and perfect way of study. This is Miss Anna Singh and I am available as a chemistry teacher of class 9 on this channel. So, without wasting our time, let's move ahead. जैसा कि हम अपना चैप्टर 2 कन्वे कर रहे हैं, इस मैटर अराउंड द प्योर, और इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर को वॉच कीजिए और जल्दी इस लेक्चर को लाइक करिए। उसके बाद फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट डू इट आवर टॉपिक एंड टॉपिक पे ध्यान देते हैं। टॉपिक हमारा क्या है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्योर इम्प्योर। उसके बाद हमने देखा कि प्योर जो है हमारा वो तो प्योर ही है। अब प्योर में आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब बाकी हमारे इम्प्योर की, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इम्प्योर की जहाँ बातें आ जाती हैं वह इम्प्योर को फिर हम आगे भी पढ़ सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई चीज़ हमको क्लियरली दिख रही है, वो प्योर, वो मतलब वो प्योर है, हम उसमें आगे कुछ कर नहीं सकते ना। और इम्प्योर है उसमें और कुछ ना कुछ तो होगा ही, उस पर हम आगे ध्यान देते हैं, उसको और ज़्यादा क्लासीफाई करते हैं। इसी तरह मिक्सचर को भी, और यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर को और आगे क्लासीफाई किया गया किसमें, सोल्यूशन, जिसका नाम भी दिया गया किसका, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन। अभी इस बारे में जानते हैं सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन को भी आगे क्लासीफाई किया गया, और जानते हैं पहले सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन आर होमोजीनियस कॉन्टेन इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैंने यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है सोल्यूशन की, जिसमें क्या है, सोल्यूशन आर होमोजीनियस, दे कॉन्टेन इम्प्योर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का कहने का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स, पर इसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं। ये एक दूसरे में मिले तो होते हैं, पर इसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं कि सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, इम्प्योर होमोजीनियस होते हैं तो उसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। उसके लिए हमें सोल्यूशन को और डीपली पढ़ना होगा, और डीपली पढ़ने के लिए अब इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ट्रू, कोलाइडल, सस्पेंशन। ट्रू यानी कि सच। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद पहला आता है हमारा कौन सा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, सच्चाई। ट्रू सॉल्यूशन क्या मतलब है, जिसमें जो चीज हमें साफ साफ दिख जा रही है, यानी कि उसमें और कुछ चीजें है ही नहीं। तो इसकी डेफिनेशन, सच सॉल्यूशन that are homogeneous तो अब आगे इसके जानते हैं कि वो सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस है, ठीक है, वो सॉल्यूशन हमारा जो कि होमोजीनियस है एंड they are very small, they have, sorry grammar mistake, they have very small particles, transparent in nature। अभी सभी वर्ड्स का मैं पर्टिकुलरली आपको डिफाइन करूंगी। ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ये हो गया हमारा। अब इससे हम आगे समझते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन है क्या। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सच सॉल्यूशन दैट आर होमोजीनियस एंड दे हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर यहाँ पे मिल सकते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। अब समझ, वो सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस करने का क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली मिक्स है। और वैसे तो सारे सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस होंगे, पर यहाँ जो कंडीशन आती है इम्प्योर सब्सटेंस वाली, वही समझना है हमको। उसके बाद दे हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि उनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। अब पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि उनके पार्टिकल्स स्मॉल कितने स्मॉल होते हैं, कुछ मेजर तो किया होगा ना, क्या मेजरमेंट होंगी उनके पार्टिकल की साइज की।
तो उनके पार्टिकल की साइज की मेजरमेंट है 2 एंगस्ट्रॉम टू 20 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा। अब फिर से माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या करें ना, साइंस है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अकॉर्डिंग टू आंसर व्हाई एंड हाउ इट्स मस्ट इन साइंस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको 2 एंगस्ट्रॉम टू 20 एंगस्ट्रॉम। अब जानते हैं एंगस्ट्रॉम है क्या। एंगस्ट्रॉम की मीनिंग यानी कि 10 टू द पावर -10 मीटर। ओह वाओ, इज इट? यानी कि 10 टू द पावर -10 मीटर। इतना छोटा पार्टिकल, 1 मीटर भी होता तो कुछ कहा भी जा सकता था। 10 की पावर -10, ये वो यूनिट है जिससे कि हम पार्टिकल्स की साइज मेजर करते हैं। और अगर हम इसको मीटर में नापें, मीटर तो हम बेसिक यूनिट है, हम सभी जानते हैं, मीटर में नापें तो 10 टू द पावर -10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। सिंपल सी बात, आप एज्यूम कर सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कितना ट्रू होता है। उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो समझ लीजिए जब इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होंगे तो हमको दिखेंगे कहाँ? हमको तो अपनी आंखों से दिखेंगे ही नहीं, किसी में भी मिला दो मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, वो होमोजेनियस हो गए, वो कहीं भी हमको यूनिफॉर्मली हमने मिक्स कर दिया तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। अब इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ट्रांसपेरेंट करने का क्या मतलब है? आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अभी आपको फिजिक्स में मिलेगा वो मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का क्या मतलब है? मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट जो कि क्या कहते हैं, कोई भी हमारा जो सोल्यूशन होगा उसके आर पार आराम से जा सकती है। अगर आपको मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो आप लेक्चर हमारे चैनल पे जाके एंजल मैम का लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उन्हीं के लेक्चर में आप आगे अभी प्रोसीड कर जब नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगी प्रिज्म, जो प्रिज्म वाला चैप्टर होगा आपका, वो चैप्टर जब वो स्टार्ट होगा उसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट टर्म आता है। उसमें आप पूरा समझ सकते हैं कि मोनोक्रोमैटिक लाइट है क्या, मोनोक्रोमैटिक लाइट कैसा होता है, इसका नेचर क्या होता है। अभी हम सिंपल से जानते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है, अगर हमारे पास ये सोल्यूशन है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10 में मिलेगा, क्योंकि हमारी एंजल मैम द्वारा कन्वे किया जाएगा। ये हो गया हमारा सोल्यूशन वाटर। ये हमारा मान लीजिए हो गया, इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट सभी मिक्स है, यूनिफॉर्मली एक सोल्यूशन है। यहाँ से हमने मान लो मोनोक्रोमैटिक लाइट इस पे पास की, तो ये लाइट इस पास हो जाएगी। इतना ज़्यादा ये 2 होता है, यानी कि ये समझ लीजिए वाटर में आपने लाइट मारी है, उस साइड आपको लाइट दिख रही है। प्योर वाटर को भी आप कह सकते हैं ट्रू सोल्यूशन। अभी आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, बारी आती है एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में अभी हम देखें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम अपने माइंड से सोचते हैं, अगर हम ऐसा कौन सा 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे। अब हम यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम अब यहाँ पे टर्म देखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कैसे सारा चीजें हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमारे पास एग्जाम्पल क्या, मान लो हम खुद ही अपने माइंड से सोचते हैं, घर में देखते हैं, घर के अकॉर्डिंग ही हम सोचते हैं। घर में हमारे पास क्या है, डेली यूज में शुगर हो गया, साल्ट हो गया और नॉर्मली वाटर हो गया। अब यहाँ पे शुगर, मान लिया हमने शुगर प्लस वाटर का किया। अब आप क्या एक बात सोच सकते हैं, अब इसमें मैंने यहाँ पर 2 टर्म यूज किया, यानी कि एक सोल्यूट को और एक सॉल्वेंट को मिला करके एक सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को ही मिला करके एक सोल्यूशन बनता है। तो इसमें जो सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, मैं बताती हूँ। अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए काफी ज्यादा, क्योंकि 9th में बहुत ज्यादा न्यू टर्म होता है हम लोगों के लिए। ये हो गया हमारा वाटर जो होता है, वो हो गया हमारा सॉल्वेंट,
ऐसी लिक्विड जो सभी सॉल्यूट को अपने आप में डिजोल्व कर ले। डिजोल्व क्या, जो सब्सटेंस सॉलिड हो, जो सॉलिड सब्सटेंस या फिर कोई भी सब्सटेंस हम उससे मिक्स कर रहे हैं। हमारे पास कोई एक वाटर मतलब लिक्विड सॉल्वेंट होगा, उसमें हम एक सॉलिड सोल्यूट मिक्स करेंगे। सोल्यूट यानी कि सॉलिड, और ये वाटर से हमारा क्या रहता है, लिक्विड। ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ये हो गया सोल्यूट। अब इस एग्जांपल में आप ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर। अब यहाँ नॉर्मली हम क्या देखते हैं, खेत जैसे हमारा होता है, फील्ड आसपास हमारे बहुत सारे नेचर में हम लोग मतलब बिलोंग कर रहे हैं। हमने आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो नॉर्मली हम लोग खेत में क्या यूज करते हैं, यूरिया। अगर यूरिया, आप यहाँ पे यूरिया का एग्जाम्पल जरूर ले सकते हैं, यूरिया प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल में आपको सोल्यूट ही आएगा, मतलब आप एग्जाम्पल में आपको सॉल्वेंट में सोल्यूट मिक्स कर देना है, तो ट्रूली दोनों में मिक्स हो जाए, तो ट्रूली दोनों मिक्स हो जाए, हमको कुछ इसमें विजिबल पार्टिकल्स ना मिले, तो वही हो जाएगा हमारा ट्रू सोल्यूशन। उसके बाद फिर ये हो गया हमारा ट्रू सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कोलाइडर। कोलाइडर समझते हैं, कोलाइडर है क्या। सो अब तक हमने क्या कवर कर लिया, ट्रू सोल्यूशन, सच्चाई को हमने पढ़ लिया। अब आते हैं आगे झूठ पे, यानी कि कोलाइडर सोल्यूशन पे। सोल्यूशन को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, आपको मान लो एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस कीप ऑन एंड एक्स का होल स्क्वायर जैसे आपने लिख रहा हो वैसे इसी टाइप का कुछ है। तो अब इसको सब बातें छोड़ते हैं, सब आते हैं टॉपिक पे, कोलाइडर सोल्यूशन। सोल्यूशन का सेकंड पार्ट। कोलाइडर सोल्यूशन का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सोल्यूशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, दे आर होमोजीनियस, दे हैव इम्प्योर, दे कंटेन इम्प्योर सब्सटेंसेस। अभी तक तो हमने पढ़ लिया ट्रू में, ट्रू में क्या क्या था। अब आते हैं कोलाइडर सोल्यूशन में इम्प्योर सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दे अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस, बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस, बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस, यानी कि वो होमोजीनियस तो दिखते हैं और हेटेरोजीनियस होते हैं, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दे अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस। फिर से आ गया हमारा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, वो हमारा हेटेरोजीनियस है, जिसको हम सेपरेट कर सकें। पर यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है ब्लड, रेड इंक प्लस वाटर। अब आप ब्लड को समझोगे, तो ब्लड को आप समझोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेटेरोजीनियस। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ब्लड को तो हम सेपरेट नहीं कर सकते ना, अब हम ब्लड में से क्या वाटर मतलब ब्लड में से क्या हम उसमें से कोई सॉलिड पार्टिकल्स निकाल के अलग कर देंगे, कुछ अलग कर देंगे, नहीं ना। वो अगर मान लीजिए हम बॉटल में हमने एक ब्लड कलेक्ट किया है, मान लीजिए किसी बॉटल में किसी कंटेनर में ब्लड कलेक्ट किया है, तो क्या हम उसको अलग कर पाएंगे, उसमें से तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना। तो वहीं से हो जाता है कि दे अपीयर होमोजीनियस, ब्लड हमारा होमोजीनियस है, वो उसको हम अलग नहीं कर सकते, पर क्या है ये हेटेरोजीनियस होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स भी नहीं होते। केमिस्ट्री है भाई, बहुत जोर मोल है। अब क्या देखते हैं, अभी हमने वो पढ़ लिया ट्रू में ट्रू पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। अब पढ़ते हैं कोलाइडर सोल्यूशन में क्या रेंज होती है। सोल्यूट पार्टिकल का रेंज क्या होता है, 40 एंगस्ट्रॉम टू 20,000 एंगस्ट्रॉम। कुछ ज़्यादा बड़ा लीजिए, उसी साइज में है। एंगस्ट्रॉम से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैंने आपको एंगस्ट्रॉम से ऑलरेडी मिलवा दिया है। 40 एंगस्ट्रॉम टू 20,000 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया इसकी पार्टिकल साइज, यानी कि थोड़ा बहुत ये बड़ा होता है, तो पार्टिकल्स हम लोग को दिखते रहते हैं, हम अपनी आंखें से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमको दिखेंगे। उसके बाद दे आर ओपैक। ओपैक, अब यहाँ पर वर्ड आ गया हमारा ओपैक। ओपैक हमने क्लास 8 तक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक तीनों वर्ड से हम कन्वे कर चुके हैं। यहाँ पे आप इसको ट्रांसल्यूसेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि एक टाइप से ट्रांसल्यूसेंट
अपेक का क्या मतलब है कि जब हम उसमें लाइट को पास करेंगे तो उसमें लाइट पास नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इसमें लाइट पास नहीं होगी, इसीलिए तो इसको उस सेक्शन में ट्रांसलूसेंट भी कर सकते हैं। अगर इसको हम ब्रैकेट में इसको ट्रांसलूसेंट भी नाम दे सकते हैं, ट्रांसलूसेंट। ब्रैकेट में इसको हम ट्रांसलूसेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ये कंफर्म नहीं है कि ये जो लाइट होगी हमारी वो पास नहीं होगी। लाइट पास हो भी सकती है, लाइट अपना पास बना सकती है उसमें। इसकी प्रॉपर्टी फिर से रिकॉल करते हैं। They appear homogeneous but actually they are heterogeneous. The solute particle size of colloidal solution range from 40 angstrom to 20,000 angstrom. They are opaque. अब यहाँ आता है never settles down. अब इसका क्या मतलब हुआ? अब फिर से रिलेट कराते हैं हेट्रोजीनियस और never settle down को। इन दोनों टर्म्स को जो हमने यूज किया है, इन दोनों को फिर से रिलेट कराते हैं कि हम ये दोनों लिख तो दिए, इन दोनों का मतलब क्या है। हेट्रोजीनियस में आपने क्या देखा था? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल नहीं देखा है तो लेक्चर को जाके देखिए, आलसी मत बनिए। मैं यहाँ से समझा दूंगी तो उस लेक्चर में क्या मतलब होगा, तो आगे समझते हैं। हेट्रोजीनियस टर्म मैंने इसमें समझाया, फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको कि हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होगा। यानी कि पार्टिकल्स उसमें कई बार सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि हमने सैंड और वाटर का एग्जाम्पल लिया था, सैंड कुछ टाइम बाद उसमें सेटल डाउन हो जा रहा था, नीचे वो बैठ जा रहा था। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो अब, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेवर सेटल डाउन। यहीं से आप होमोजीनियस और इसका रिलेशन शो कर सकते हो कि होमोजीनियस क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो कभी नीचे बैठते नहीं है, वो सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए वो होमोजीनियस उनको दिखते हैं। नहीं तो हम ये नहीं कहते सोल्यूशन हेट्रोजीनियस भी होता है, नहीं, सोल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है। क्यों होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारा सस्पेंशन आया था कि वो हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन वो कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होता, इसीलिए हम उसको होमोजीनियस ही कन्वे करते हैं। ये हो गया हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। इस एग्जांपल में रेड इंक प्लस वाटर, ब्लड, सेम चीज है, रेड इंक और वाटर। अब यहाँ पे रेड इंक और वाटर, अब रेड इंक प्लस वाटर, रेड इंक की आपका क्या, रेड इंक को आप क्या लोगे, सॉल्यूट, और वाटर को सॉल्वेंट। क्योंकि रेड इंक जो है अपने अंदर किसी चीज को वो मिक्स नहीं कर पाएगा। अभी मान लीजिए हमने रेड इंक रखा है, उसमें कोई भी चीज आप पर्टिकुलरली डाल रहे हो, कोई भी सॉल्यूशन मतलब कुछ भी सब्सटेंस डाल रहे हो, तो क्या वो अपने मिक्स कर लेगा, तो उसको थोड़ी देर बाद हम निकाल लेंगे तो सेम रह जाएगा। और वाटर में अगर हम रेड इंक को डालते हैं या फिर कोई अदर डालते हैं, थोड़ी देर बाद वो गल जाएगा। मतलब अगर उसकी पार्टिकल साइज 40 एंगस्ट्रॉम टू 20,000 एंगस्ट्रॉम है, अगर हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मिक्स हो जाएगा, उसमें वो थोड़ी क्लियरली विजिबल नहीं होगा। और रेड इंक में मान लीजिए हमने शक्कर ही डाली है, शक्कर का मान लीजिए हमने कुछ बड़ा पार्टिकल लिया है, एक शुगर का ही, शुगर हमने पढ़ लिया क्या क्या, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये सब पढ़ा कि सस्पेंशन क्या होता है, मतलब हमने ट्रू और कोलाइडल को करने कर लिया। अब आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमारा क्या है, हम सिंपल से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं जल्दी जल्दी धीरे धीरे सब मिक्स करते हैं। इट इज मिक्सचर, इसको धीरे भी पढ़ेंगे, तेज भी पढ़ेंगे और सभी चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। हमारा जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज की हम पहले बात करते हैं। इसमें पार्टिकल साइज यानी कि इसका क्या है, 10,000 एंगस्ट्रॉम। अभी तक हम जो हम लेटेस्ट साइज देख रहे थे वो 20,000 एंगस्ट्रॉम थी, अब हमको स्टार्ट से ही 10,000 एंगस्ट्रॉम मिल गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये हमको हमारी आंखों से दिख सकता है, कैन बी सीन विद नेक्ड आई। ये हमारा दो उसकी कैटेगराइज प्रॉपर्टी है, इसकी पार्टिकल साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम होती है और ये नेक्ड आई से हमें दिख सकता है। उसके बाद हम अगर थर्ड प्रॉपर्टी जानना चाहें तो थर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है, इस खुद ही हम सोच के निकाल सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी जब इसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है तो क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो पाएगा, होप सो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए सस्पेंशन के एग्जाम्पल में क्या आता है, मडी वाटर, मडी वाटर। इस टाइम मॉनसून के सीजन में काफी जगह देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिखे ये रहा सस्पेंशन ना।
एग्जाम्पल में मडी वाटर मानसून के सीजन में आपको कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, तो अपने सीजन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं मडी वाटर। मडी वाटर में क्या देख सकते हैं कि जो उसमें हमारा पार्टिकल्स रहता है, सॉइल की पार्टिकल्स, सॉइल और वाटर को मिक्स करके बना होता है। इसमें हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट क्या रहता है, सॉइल प्लस वाटर, ये हो गया हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट। इसमें अब हम सॉइल प्लस वाटर को अगर हम मिक्स करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा वाटर है और जो सॉइल है, सॉइल जो है हमारा यूनिफॉर्मली वाटर में मिक्स हो जाए, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। जब इसको मिक्स करेंगे तो इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, कुछ देर बाद ये नीचे उसमें बैठ जाएंगे, कुछ देर बाद ये सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं दे सेटल डाउन। दे सेटल डाउन, ये हो गया हमारा 4 प्रॉपर्टी, मतलब हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली इसकी कि क्या कहते हैं, इसका पार्टिकल साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम, इसके नेक डाइस से हम देख सकते हैं ये सेटल डाउन हो सकते हैं। अब यहाँ से आता है जब ये सेटल, मान लीजिए हमने 2 सोल्यूशन लिया, ये हमारा हो गया सोल्यूशन, ठीक है, वाटर लिया, दिस इज वाटर, व्हाट टाइप ऑफ वाटर इट इज, ये हो गया हमारा वाटर। इसमें हम लोगों ने इसको मडी बनाने के लिए इसमें हमने सॉइल को इनपुट किया, तो हमने सॉइल को इनपुट किया तो हमको आउटपुट क्या मिला, आउटपुट हमको क्या मिला, आउटपुट हमको ये मिला कि हमारा सॉइल है वो कुछ देर बाद हमको यहीं पे दिखने लगा, ये आउटपुट कि जो हमको सॉइल है कुछ देर बाद यहाँ दिखने लगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ ये तो पूरा क्लियर हो गया ना। अब क्या समझते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे कोई लाइट पास कराई, वो तो कोलाइडल सोल्यूशन तो हमारा ओपैक हो गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ कोई लाइट पास कराई, हमने लाइट पास कराई तो हमने क्या देखा कि हमारी लाइट थी वो सीधे यहाँ से पास हो जा रही थी बिना किसी, मतलब जब हमारे ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो ये पूरा इसका ट्रैक तो खाली हो गया ना। अब तो लाइट चाहे 3.10 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड चले या फिर तेज चले, वैसे तो नॉर्मली इसको वैक्यूम में स्पीड वाइज होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा सस्पेंशन। यहाँ से आप ये खुद इसको प्रॉपर्टी बना सकते हो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट पास थ्रू इट, ये हो गया हमारा पूरा सस्पेंशन। एग्जाम्पल में आपने देख लिया मडी प्लस वाटर, और एग्जाम्पल आप खुद से सोचिएगा, ठीक है, खुद भी थोड़ा मेहनत करो। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन थ्रू कोलाइडल सस्पेंशन, हमने मिक्सर को कैटेगराइज कर लिया। अब ये हो गया, इतना टॉपिक तो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। अभी इस लेक्चर से कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर लिंक में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हैं प्रॉपरली। आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें लिख रही हूँ। इसको अपने सिर्फ सेल्फ नोट्स बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं प्रॉपरली। इसको एग्जाम टाइम में नोट्स ऐसी बनानी चाहिए जो कि एग्जाम टाइम में आपको एक बार बस ओपन करो आपको सब याद आ जाए। तो इसीलिए नोट्स कुछ इस टाइप में बनाइए। आप पैराग्राफ लिखिए, वो आपकी नोट्स नहीं होगी, लेकिन आप अगर इस नोट्स को कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही पे होता है आज का हमारा लेक्चर खत्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। अभी अगर आपको इसके पहले वाले लेक्चर को देखना है तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ से आप अपना सारे लेक्चर, सारे थ्योरी 9 to 12 का क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।